नमस्कार, आप देख रहे हैं एच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। लोहड़ी का त्योहार तो पूरे देश में मनाया जा रहा है। अब बारी मकर संक्रांति की है। इस मकर संक्रांति के साथ बहुत से लोगों का इंतजार भी खत्म होने वाला है। जी हां, मकर संक्रांति के बाद योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में फेरबदल में संगठन और सरकार के बीच अदला बदली का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। यानी कि जो सेंटर में है उनको राज्य में लाया जा सकता है और राज्य के कुछ लोग जो हैं उनको भी बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में जल्द ही नए चेहरों की एंट्री हो सकती है और तो और मौजूदा मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। माना यह जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही यह फेरबदल अपनाया जाएगा। इसके बाद संगठन के पुनर्गठन का काम शुरू होगा। बीजेपी नेतृत्व आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग, दलित और युवा चेहरों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और इसके साथ ही दिया जाएगा एक बड़ा राजनीतिक संदेश। पूर्वांचल की बात करें, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पश्चिमी यूपी हो, अवध हो, इन तमाम क्षेत्रों से नए मंत्रियों को पार्टी में शामिल किया जाएगा, मतलब मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाएगा। प्रदेश सरकार में फिलहाल मुख्यमंत्री समेत 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रजापति जी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से, और पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार। तमाम आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पूरे कार्यक्रम में। जी जी जी, सबसे पहले संतोष जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद कभी भी फेरबदल किया जा सकता है, किस तरीके से ये बात निकल कर आ रही है कि क्षेत्रीय समीकरण भी बदले जा सकते हैं और तो और सेंटर और स्टेट के बीच में अदला बदली, क्योंकि आप पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं, आप भी साफ साफ तस्वीर बता सकते हैं। देखिए पूजा जी, आप जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो तीज का जो कार्यक्रम है, मकर संक्रांति का जो कार्यक्रम है, उसके लिए भी हम सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, परिवर्तन जो है संसार का नियम है और जब तक कोई भी चीज का अगर जब तक हम परिवर्तन नहीं करते हैं, जब तक हम अदला बदला नहीं करते हैं, तब तक हमारे हमारे जाति में चाहे हमारे समाज में उसका जो है सो दिखने को मतलब देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो कम से कम जो है सो जरूरी नहीं है कि एक आदमी ही जो है संगठन में सबसे बड़ा दायित्व पे बैठे रहे। तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब कुछ तय करते हैं कि कब किसको कहाँ लाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो ये हमारी जो है सो रणनीति है और इसी रणनीति पे हम लोग जो है सो और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वही सब कुछ तय करते हैं और उसी के अनुसार जो है सो सब कुछ होता है। जी, यहाँ पर हमारे साथ पवन जी भी हैं। पवन जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये बात साफ है कि किस तरीके से अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय समीकरण की, जातीय समीकरण तो साधे जा रहे हैं, लेकिन इस जातीय समीकरण के चक्कर में क्षेत्रीय असंतुलन होता हुआ हमें दिखाई दिया है। इसे अब बीजेपी कैसे ठीक करेगी, कैसे जो है उसको बैलेंस करेगी, इस पर थोड़ा सा आप प्लीज प्रकाश डालें। जी पूजा जी, सर्वप्रथम तो संपूर्ण देश के एवं उत्तर प्रदेश के पत्रकार साथियों को, आम नागरिकों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देंगे।
रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में संगठन के रूप में और कार्यकर्ताओं के मध्य अपने एक्टिविटी बनाए रखने में इस समय एक नंबर पे चल रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और इसके लिए अभी 2 दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली भ्रमण पे थे, जहां पे उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकात, संगठन के लोगों से मुलाकात किया, विचार विमर्श किया। अब मुद्दा ये आता है कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रियों का विस्तार होना है, इसमें जाति के हिसाब से कहीं ना कहीं बंटवारे की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में कुछ नाराज दिखे थे, कहीं उनकी एकजुटता की बैठक हुई थी, तभी से माहौल थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोगों का मानना था उसमें यह था कि समाजवादी पार्टी के कारण कहीं विरोधाभास था। लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन रही बात राजनीतिक व्यवस्था है, तो इसके तहत जो है संगठन का विस्तार, जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें तवज्जो दी जाएगी, ब्राह्मणों को तवज्जो दी जाएगी, कुछ ओबीसी लोगों को तवज्जो देना जहां तक समझ में आ रहा है कि दिया जाएगा। पूजा जी। जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर राकेश की, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, लोकसभा चुनाव में पीडीए का मंत्र उन्होंने दिया था और वो कुछ हद तक कारगर भी साबित हुआ था। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी दिख रही है आपको? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सरकार अपनी तैयारी में है, कई चेहरे बदले जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे गुजरात के अंदर किया था एक प्रयोग कि पूरे 70% तक जो है चेहरे बदल डाले थे, मंत्रिमंडल बदल डाले थे, कई नए चेहरे ले आए थे, और यही कुछ प्रयोग जो है अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होगा। समाजवादी पार्टी की तैयारी क्या है? पीडीए से आगे कैसे बढ़ेगी? पूजा जी, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी। और जो बात आप कह रही हैं, अभी पीछे आपने जब स्टार्टिंग की थी तब भी आपने बार बार पिछड़ा दलित ये चर्चा की। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के पीडीए और सामाजिक न्याय से घबराई हुई है। और उसी घबराहट की वजह से जब 2024 का चुनाव हुआ था, 2024 के चुनाव में जब भाजपा जो 400 पार के नारे लगा रही थी, उसको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पटकनी देते हुए और खदेड़ते हुए 240 पर रह गई, और 2 बैसाखियों पर लाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। और उसी समय से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 2 साल तो बीत गए, 24 से 26 आ गया, और अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। आप ये बताइए, अगर ये बदलाव होता है, अभी वो कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, बदलाव परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये बात ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसका मतलब जो पिछले 3-4 सालों से जिन मंत्रियों को हटाया जाएगा, वो मंत्री अपना मंत्रिमंडल का काम नहीं कर रहे थे ढंग से। इसका मतलब बोझ बने हुए थे उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी लोग। और वास्तविकता भी यही है, कुछ मंत्री ऐसे हैं पूजा सिंह जी, इनके जिनको अपने विभाग के बारे में ABCD का नहीं पता है। एक शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें ढंग से संख्या पढ़नी नहीं आती है, संख्या पढ़नी नहीं आती है। कई बार उनके वीडियो वायरल हुए हैं। और कई मंत्री हैं, जैसे एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, कभी उनका कोई स्टेटमेंट आपने उनके विभाग से जुड़ा हुआ नहीं मिला होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप इन लोगों को अब तक ढोने का काम कर रहे थे, अब बदल करके नए लेकर आएंगे। अब समझिए, जिन्होंने 4 साल काम नहीं किया, अब तो 1 साल बचा है चुनाव के लिए। 1 साल बाद 15 जनवरी के आसपास, 15 जनवरी 2027 के आसपास फिर से घोषणा हो जाएगी चुनाव की। उससे पहले ही हो सकती है, 10-12 जनवरी अप्रोक्स डेट। तो आप समझिए कि ये लोग केवल और केवल लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे। अब जो 1 साल के लिए बनेंगे, वो 6 महीने में तो अपना विभाग समझ ही पाएंगे, तो क्या विकास करेंगे? यानी कि इन्होंने 5 साल लोगों को। संतोष जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद पवन जी से सवाल होगा। संतोष जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? डॉक्टर राकेश प्रजापति जी ने सवाल पूछा है आपसे।
कि मंत्रिमंडल में ये फेरबदल की जरूरत है ही क्यों? कि जरूरत तो उनको पड़ता है जिसके हाथ में और आगे और ना कोई पीछे रहता है। हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं, इतने नेता हैं जो हम सबको लेकर के चलते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अगला हो, चाहे कोई भी तरह का समीकरण हो। हम लोग जो है सबको साथ लेकर के चलते हैं और साथ में लेकर के चलने के बाद हम लोगों को जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दे रहा है हर बार। अब अभी देखिए कि अभी बिहार में क्या हुआ, अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, अभी देखिए हरियाणा में क्या हुआ। उसी तरीका का परिणाम जो है सो आपको उत्तर प्रदेश के शासन में और उत्तर प्रदेश में आपको दिखने को मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले बीमारी प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आज यह प्रदेश ऐसा प्रदेश हो गया है जिसकी गरिमामय योगी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश में जो तरक्की, डबल इंजन की सरकार जो हमारे काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे समाज के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश के जी। जितने भी जनता है उनके लिए सबसे बड़ा यही है कि योगी जी पे विश्वास है और भरोसा है और मोदी जी पे विश्वास है। डबल इंजन की सरकार दोनों तरफ से अच्छे काम कर। चलिए पवन जी, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कयास ये भी लगाया जा रहा है, जिस तरीके से एक बड़ा फेरबदल गुजरात में किया गया था और तमाम बड़े चेहरे हटा करके नए चेहरे लाए गए, एक संदेश इससे साफ जाता है कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार की जा रही है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर यह भी खबर है कि एक जाट है, एक गुर्जर समाज से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, कुर्मी समाज से 2-3 लोग जो है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी समाज की हम बात करें तो एक उनको यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह देना जरूरी है। ब्राह्मण नाराज हैं, उनको भी इसमें मंत्रिमंडल में शामिल करना जरूरी है। लेकिन इन सब जातीय समीकरणों के साथ साथ जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई भी करनी है। ये कैसे पटरी पर बैठेगी गाड़ी? जी बिल्कुल पूजा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं योगी आदित्यनाथ जी की, ये जब से प्रदेश अध्यक्ष जी पंकज चौधरी जी आए हैं बन करके, तब से इस प्रकरण पे जोर पकड़ रहा है। अब सर्वप्रथम तो ये समझना होगा कि जो है ये विस्तार क्यों आवश्यक है। विस्तार इसलिए आवश्यक है क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मध्य जो कार्यकर्ता हैं और संगठन के लोग हैं, इसमें कहीं ना कहीं दूरी बनी हुई है। ये सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। सब मिलाकर के जातीय समीकरण साधने की आवश्यकता है, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की आवश्यकता है। ये मुख्य बिंदु है इनके भारतीय जनता पार्टी के। उसमें जो नाराजगी है उनको तवज्जो देंगे, ब्राह्मणों को तवज्जो देंगे। साथ ही साथ जो विपक्ष के मुख्य इस समय जो चल रहा है पीडीए, उसको कमजोर करने की व्यवस्था है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और संगठन के लोग फिर एक उत्साहित हो जाएं। और जो नया वर्ष चुनाव आ रहा है, 1 वर्ष के बाद ही चुनाव आना है, उसी में ये सब उलझे रहेंगे। नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मालाएं पहनाई जाएंगी, स्वागत अभिनंदन होगा, यही सब होना है। लेकिन धरातल पे देखिए होना क्या चाहिए, विकास के मुद्दे होने चाहिए, जो है महंगाई को रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब मुद्दों पे काम होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, हम किसी के प्रति नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है। अब कभी कोई विधायक बोलता है कि जो है मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों से हम नहीं वोट लेते। अरे आपने, जनता ने प्रतिनिधि चुना है। हमारा देश जो है वो ना तो हिंदुओं का है ना ही मुसलमानों का है। ये जब देश की नींव पड़ी थी तो उसी समय ये सब बागडोर हो गई। हमारे देश में सभी बराबर होते हैं और सबका साथ सबका विकास का नारा जो भारतीय जनता पार्टी देती है उसे पे चलना चाहिए। लेकिन धरातल पे इनके चाहे विधायक गण हो, चाहे इनके नेतागण हो, जो इनकी ऐसी वाणी होती है जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल अपना तैयार करने के चक्कर में ये करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष में जाए, जो है जो मेन विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी इस समय मौजूदा समय में है, वो भी धरातल पे काम नहीं कर रही है। धरातल पे काम करने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि अखिलेश यादव जी अकेला चलो अभियान की तरह काम करते हैं। उनको शिवपाल जी को साथ लेना चाहिए, आजम जी को साथ लेना चाहिए और साथ लेकर के कार्य करना चाहिए, संगठन पे काम करना चाहिए। अगर कहीं महंगाई दिख रही है, बेरोजगारी दिख रही है, तो आपको सड़क पे धरना प्रदर्शन देने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे तो भूल गए हैं हम कि जब से आदित्यनाथ योगी जी की सरकार आई है, समाजवादी पार्टी सड़क पर नहीं आई है। तो ये सब चीजें हैं
और मेन मुद्दे पे काम करना चाहिए, जो देश हित में हो, विकास के मुद्दे हो, इस पे काम करना चाहिए। कोई भी सरकार आए, वो आज कांग्रेस भी 50-60 साल राज करके गई है, आज भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, कल का कोई और अन्य पार्टी आ सकती है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि मूलभूत सुविधाओं पे काम करना चाहिए, विकास योजनाओं पर काम करना चाहिए। पूजा जी जी जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर राकेश। जिस तरीके से यहाँ पर हम मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के बागी विधायक जो हैं पूजा पाल और मनोज पांडे, उनके नाम भी चल रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को क्या खतरा लगता है कि बागियों को जब इतनी इम्पोर्टेंस जो है सत्ता के अंदर जो सरकार है, जो पार्टी है, वो इतनी तवज्जो दे रही है, तो क्या बाकियों के लिए भी कोई ना कोई एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी को? इस तरह का कोई खतरा लगता है आपको? पूजा जी, सबसे पहले तो जो बाकी लोग हैं उन्हें पिछले 2 सालों से झुंझुना थमाया जा रहा है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, झुंझुना थमाया जा रहा है। उन्हें 2 साल से यही दिया जा रहा है, डेट पर डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अभी राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, ब्राह्मण नाराज होंगे, गुर्जर नाराज होंगे, कश्यप नाराज होंगे, जाट नाराज होंगे, और जो है मतलब कई और भी नाम लिए आपने, वो नाराज होंगे। अरे ये बताइए किस किस का भला करेंगे यार। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये प्रजापति समाज है जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ, कुम्हार समाज है, वो 4% आबादी है। वो 4% आबादी को क्या दिया भाजपा ने? झुंझुना दिया है। अभी तक कुछ देने का काम नहीं किया। एक मंत्री बनाकर रखा हुआ है, वो भी बस स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बना करके रखा हुआ है। 4% आबादी के हिसाब से कम से कम 3 से 4 संतोष जी, मंत्री क्या होने जवाब चाहिए। देंगे आप राकेश जी की बात का? क्या प्रजापति समाज हिंदू नहीं है? क्या प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी संतोष जी से जवाब ले लेते हैं। हिंदू नहीं है? संतोष जी, इसको प्रजापति समाज की कोई चिंता नहीं है। देखिए आपने पिछड़ी देखिए किसी और जाति को बना दिया, मुख्यमंत्री कोई बना दिया, लेकिन कुमार को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए संतोष जी से पूछ लेते हैं। संतोष जी, प्रजापति जी को उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन उनका नज़र जो है कहीं और है, मतलब जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी सबको समान दृष्टि से देखता है। कोई मतलब कोई ओबीसी, कोई एससी एसटी, कोई नहीं, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है हमारे परिवार में। और इस परिवार का एक ही नेतृत्व है, एक ही संगठन है, वो है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी चुन के आता है जब का नेतृत्व कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक सबका विजन एक ही होता है कि हम समाज की भला करें। भारतीय जनता पार्टी की आप पूजा जी देखते होंगे, एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के और ऊपर जितने भी बड़े बड़े नेताओं हमारे साथ हैं, मतलब हम लोग के संगठन में हैं, सबका एक ही विजन होता है कि समाज का कल्याण। लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता भाई साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने पास ही रखते हैं, पीएम का पद भी अपने पास ही रखते हैं। जितने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े बड़े लीडर हों, सब सारे लोग उनके परिवार के ही होते हैं। लेकिन हमारे संगठन में ऐसा नहीं है। आप देखिए, नज़दीक में देखिए कि अभी नितिन नवीन जी बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का घोषणा किया गया है, और हो सकता है मतलब 20 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। मतलब तो हम लोगों का जो संगठन है वो मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक सबका एक ही नेतृत्व होता है कि हमारा संगठन के साथ साथ हमारा समाज और हमारा देश का कल्याण, यही हम लोगों का एक मूल मंत्र है। और इसी मूल मंत्र को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। पवन जी, यहाँ पर कुछ नाम है, वो नाम भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। हालांकि बीजेपी की जो रणनीति होती है वो बीजेपी के लोगों को ही पता नहीं होती, तो लेकिन फिर भी पंकज सिंह का नाम है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी है, पूजा पाल, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, राम रतन कुशवाहा का नाम भी है, अशोक कटारिया, महेंद्र सिंह, इन तमाम लोगों के नाम भी हैं। ये नामों में आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल है, किसको दोबारा मिल सकती है? भूपेंद्र सिंह चौधरी का कद बड़ा है और जाट बेल्ट में काफी वो अपनी धमक रखते हैं, पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उन क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि इन चेहरों को जगह मिल सकती है? देखिए पूजा जी, जितने भी नाम आपने बताए हैं, जहां तक हमारी सूचनाएं हैं, हमारे सूत्र हैं, सारे नाम आ रहे हैं मंत्रिमंडल में जी। जो भी नाम आप बताए, और इसके बाद भी कुछ नाम हैं जो आ रहे हैं। और देखिए, लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य यह है, मंत्रिमंडल विस्तार होना ठीक है, मंत्रिमंडल विस्तार करिए, विकास करिए, विकास योजनाओं पे काम हो। अब 1 साल चुनाव रह गया है, 1 साल रह गया है चुनाव, ये मंत्रिमंडल विस्तार आप पहले कर लेना चाहिए था आपको।
2 साल पहले कर लेना चाहिए था, 3 साल पहले कर लेना चाहिए था। जब सरकार बनती है उसी समय कर लेना चाहिए। तो आपको अब क्यों ये क्यों केवल लगता है एक कि इसकी अभी जरूरत क्या है? बीजेपी को जरूरत क्या है? नहीं, क्या बिल्कुल नहीं। क्या देखिए, क्या जो ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। उत्साह बढ़ाने के लिए इसका है? कहीं कोई 2024 में जो धरातल पे उत्तर प्रदेश में पूजा जी, नुकसान हुआ धरातल है पे पवन जी, कहीं कोई नहीं। उसको भी कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने की भी कोशिश है 2024 के देखिए, लोकसभा चुनाव। भरपाई मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी से हटे हुए इनको 2 साल हो गया। जी। मनोज पांडे जी की बात करें, पूजा पाल जी की बात करें, ये सारे लोग जो है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार, चलिए ठीक है, ये तो आदित्यनाथ योगी जी की अपनी टीम है और योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदारी, छवि, ये सब जो है ये मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में जो है जब से इनकी सरकार आई, दंगा प्रसाद नहीं हुआ है, ये इनका प्लस पॉइंट है। लेकिन जो विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसमें कई सारे नए चेहरे भी आने की संभावनाएं हैं कि जो अभी तक जो है मंत्रिमंडल में नहीं शामिल थे। जैसे हम बात करें अगर जो है तो बलरामपुर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर पड़ता है, वहां से सदर से विधायक हैं पलटू राम जी, जो कि एससी बिरादरी से आते हैं, या फिर प्रभात वर्मा जी हैं, गौरा विधानसभा से आते हैं, या फिर प्रतीक भूषण सिंह सदर विधानसभा से आते हैं, बावन सिंह जी आते हैं। ये सारे नाम अटकलों के बाजार गर्म है। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार करना है, इनको अतिशीघ्र करना चाहिए, जिससे विकास हो। क्योंकि बस ये इंतजार मकर संक्रांति का था पवन जी। समय बहुत कम है, लेकिन आखिर में आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू और जानना चाहूंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी बीजेपी करने वाली है। 19-20 जनवरी को कहा जा रहा है कि चुनाव होगा और खुद प्रस्तावक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, गृह मंत्री अमित शाह बनेंगे और नितिन नवीन सबसे ज्यादा मजबूत दावेदार हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि 2027 में कई जगह पर चुनाव है, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ये क्या मैसेज देगा ये? नहीं, बिल्कुल। नितिन नवीन जी बहुत कर्मठ है और निचले स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, और संभवतः जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको पसंद करेंगे। अगर चुनाव होता है या जो है चुनाव होता है, तब भी मुझे लग रहा है कि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ये जहां तक मेरा अपना आकलन है, क्योंकि उनकी ऊर्जावान कार्य करने की क्षमता, ये सब प्रमुख मायने रखते हैं उनको अध्यक्ष चुनने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। डॉक्टर राकेश, आपका भी धन्यवाद। संतोष जी, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे तमाम मेहमान जुड़े थे और चर्चा की थी किस तरीके से, जिस तरीके से मकर संक्रांति का इंतजार किया जा रहा है कि सेलिब्रेशन होगा, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। असल में खुशियां तो उनकी तभी शुरू होंगी, बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, कई चेहरे बदले जा सकते हैं और नए मंत्री भी शामिल किए जा सकते हैं, कि जैसे कि 6 मंत्रियों के पद अभी खाली हैं। इस पर हम आपको तमाम अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इस विशेष पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। आप देखते रहिए MH1 न्यूज।